द अल्टीमेट विलन का इस एपिसोड का स्टार्ट में हमारे मेन कैरेक्टर को मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के फैमिली के पता चल जाता है। वह सभी लोग उस कुएं में एंट्री मार लेते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा रास्ता होता है। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनको कोई रखवाली करता हुआ दिख जाता है। सू जाती है, अटैक करती है, उनको लिपटा देती है और ये उस सेल में आता है। तभी इसको क्या देखता है कि दो लोग कौन है, जिससे इसकी फट जाती है। तभी ये शांत होता है और कहते हैं, हेलो, क्या तुम लोग रेवेन्यू मिनिस्टर के वाइफ और उसकी बच्ची हो? क्विकली हमारे साथ चलिए, हम इंपीरियल कोर्ट के बंदे हैं, आपको यहाँ पर बचाने आए हैं। वो लड़की कहती है, क्या आपको मेरे पापा ने भेजा है बचाने के लिए? हमें बचाइए। वो कहते हैं, हाँ, लेकिन थोड़ा शांत रहिए। तभी वहाँ पर आवाज आती है, यहाँ से जाना चाहते हो सालो? क्या तुम लोग मेले में आए हो और मेला घूमकर चले जाओगे इतनी आसानी से? मेन कैरेक्टर कहता है, हेफी। वो कहते हैं, तू कौन है और तुझे मेरे बारे में कैसे पता? ये कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू की फैमिली को किडनैप करने की और इनको इतना सफर कराने की? तू यहाँ पर बहुत बड़ा कमीना है। वो कहता है, यह मैटर नहीं करता कि तू कौन है, लेकिन मैं तुझे यहाँ पर कैप्चर करूंगा, तेरी चमड़ी को यहाँ पर नीचे डालूंगा। वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है, तू साला यहाँ पर मर। तभी हमारे मेन कैरेक्टर क्या कहते कि वो देखो तुम्हारे पीछे एक बिल्ला है। वो कहते क्या बिल्ला? लेकिन उसी समय हमारे मेन कैरेक्टर उसके गोटे पकड़ लेता है, मतलब गोटों पर कस के वार करता है, जिसे चिल्लाने लगता है मां। ये तभी पैरालिसिस पॉइजन वहाँ पर छोड़ देता है। अब तुम लोग का बॉडी यहाँ पर पैरालाइज हो जाएगा। वो गुंडा कहता है, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, किल कर दूंगा। और ये उस बच्ची को अपनी गोद में लेता है। हे, तुम लोग यहाँ पर चिंता मत करो, डरो नहीं, सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। वो जंप मारकर बाहर निकल जाते हैं। वो लड़की कहती है, वाव। और बाहर आने के बाद 6 डोर मेंबर कहता है, महाराज, हमने सभी एसोसिएशन से यहाँ पर डील कर लिए है। ये कहते गुड। तभी मिनिस्टर की वाइफ कहती है, महाराज, आपको बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। लेकिन महाराज, हेपी वो बंदा नहीं है जिसने ऑर्डर दिया था हमको यहाँ पर कैप्चर करने के लिए। वो किसी दूसरे के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। ये कहता है, वो कौन है? ये झुक जाती है और कहती है, मुझे उसके बारे में पता नहीं, लेकिन मैंने उसकी बाजू में स्कॉर्पियन का टैटू देखा था उसकी बाजू में। प्लीज महाराज, हमारी मदद कीजिए, वो यहाँ से जरूर भाग गया हो गया, आप उसको कैप्चर कीजिए, उसको पकड़िए। इस सभी चीज के असली मास्टरमाइंड वही है। प्लीज महाराज, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप उसको पकड़िए और वहाँ पर हमारे साथ जो अन्याय हुए हैं उसका बदला लीजिए। ये सोचता है यह हेलियन बाइली फिर से, लेकिन तभी वहाँ पर अटैक आता है। सू से रोक लेती है, एम्पर को प्रोटेक्ट करो। और वहाँ पर बाइली अपने साथियों साथ इन पर अटैक करता है। महाराज, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। सू वहाँ पर उसको लड़ने लगती है। ये कहते हैं, ओ फाइनली तुमने डिसाइड तो किया अपने आप को शो करने का। ये यहाँ पर कहता है, हाँ, तुझको क्या लगता है कि किसी को भी अपने साथ ले लेगा और यहाँ पर अटैक कर देता? सू उसको रोकती है, तू यहाँ पर किसी को भी किल नहीं कर सकता और यहाँ से भाग कर नहीं जा सकता। ये कहता है, तेरे को क्या लगा कि मैं यहाँ पर भाग कर जाऊंगा? अगर करता तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं। उसके साथ ही उस सुपर अटैक करते हैं। वो हमारा मेन कैरेक्टर की तरह अटैक करने पड़ता है। इस लड़की को अपने बैग पर कर, ए लड़की, तू आज यहाँ पर मरेगी। अब देखता हूँ तुझे यहाँ पर कौन बचाएगा। ये कहते नो। उन दोनों के आगे आ जाता है। मिनिस्टर की वाइफ और उसकी डॉटर यहाँ पर है, मुझे इसकी फैमिली की प्रोटेक्शन करना होगा, उनको चोट पहुंचने नहीं दूंगा। ये कहता है, साले, मैं मर्द के बच्चा हूँ, किसी लड़की से लड़ने से पहले तुझे मुझसे टकराना होगा। ये कहता है, तो ठीक है मर्द के बच्चे, ये तलवार ले तू। वो हमारे मेन कैरेक्टर अटैक करने के बढ़ता है और अटैक कर देता है, लेकिन ये उससे बच जाता है। ये कहता है, ये तो बहुत ही क्लोज था। अच्छी बात है कि मेरी वाइफ ने मुझे यहाँ पर कुछ टेक्निक सिखाई है जिससे कि मैं यहाँ पर बच सकता हूँ। ये कहता है, तूने एक अटैक से बच ले, लेकिन तू दूसरा अटैक से नहीं बच पाई, ये ले मर। लेकिन तभी वहाँ पर 6 डोर मेंबर आते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर बचा लेते हैं। मैस्टिक को बचाओ। वो सोचता है, डैम इट। वहाँ से भागते हुए कहते हैं, मैं इस पर भाग रहा हूँ, तूने मेरे प्लान को यहाँ पर खत्म कर दे, लेकिन अगली बार मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। ये कहता है, उसको पकड़ो। 6 डोर के मेंबर सामने आते हैं। वो कहता है, तुम लोग इतने सारी हो फिर भी मुझको नहीं पकड़ पाओगे। उसके हाथ में जो बॉल होता है उसको नीचे फेंकते हैं, वहाँ पर पूरा धुआं। ये कहते उसको भागने नहीं दे रहे हैं। वह आसमान में भाग रहा था ना, तभी ये एक धनुष बांध लेता है और उससे बाण को चलाता है, जिससे कि
वो पर जाता है सीधा जाता है और उसके पिछवाड़े को छेद देता है। ये कहता है मैया रे ये क्या कर डाला। साले एम्परर कुत्ते एम्परर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे वार करने की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहता है इंपीरियल गार्ड मेरी कमांड सुनो, मेरी कमांड से तुम इस पूरे इंपीरियल कैपिटल को सील कर दो और उस हेली बाइले की तलाश करो और पहले मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू की पत्नी को यहाँ से वापस ले जाने की तैयारी करो। तभी सीन शिफ्ट होता है, मेन कैरेक्टर उसको उसकी पत्नी से मिला लेता है। तभी वो कहता है महाराज आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर सभी चीज को कन्फ्रेस करने को तैयार हूँ, सभी चीज को मैं बताने को तैयार हूँ। यह वो चाय चून था, उसने मुझे यहाँ पर डराया था, मुझे धमकी दी थी। मैं यहाँ पर कोर्ट में सभी चीज को बोलने को तैयार हूँ, कबूल करने को तैयार हूँ महाराज। ये महाराज कहता है तू पहले उड़ जा, वैसे मैं उस ओल्ड कुत्ते को यहाँ पर सबक नहीं सिखा सकता, अभी नहीं मार सकता, मुझे उसकी स्किन को धीरे धीरे कर छीलना होगा। और वैसे बाय द वे पुराने एम्पर ने जो सिल्वर वाल छोड़ा था वो कहाँ है? अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो उसको तुमने अभी तक किसी को भी हैंड ओवर नहीं किया है ना। ये अपने सन के पास जाते हैं, उसके लॉकआउट को पकड़ते हुए कहते हैं जैसे महाराज की इच्छा। यह सिल्वर वाल कैपिटल में इंपीरियल म्यूजियम माउंटेन पे है, वहीं पर यह स्थित है। उसके लॉकेट से एक चाबी निकालता है और महाराज यह उसका की, मैंने उस वाल से 1 रुपया भी यहाँ से नहीं लिया, वो सिल्वर वाल पूरी तरह से अनटच है। ये सोचता है अरे तूने इतने इम्पोर्टेंट चीज की चाबी यहाँ पर अपने बेटे के गोल्डन लॉकेट में छुपा कर रख दी, शुक्र है कि उस हेलियन बिली को इसका पता नहीं चला। यह इसको उठाता है और कहता है मैं तुरंत इंपीरियल गार्ड को उस सिल्वर वाल के लोकेशन में भेजता हूँ और इसको सिक्योर करता हूँ। और वन मोर थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू में एक्चुअली में कितना शॉर्टेज है और वो सभी गोल्ड हमारे वो सभी पैसे कहाँ जा रहे हैं। यह कहता है महाराज उन सभी फंड को मिनिस्ट्री ऑफ कोर्ट के बहुत सारे ऑफिसर ने अपने हाथ में कब्जा लिया, उन सभी को लूट लिया और उन सभी के जो भी चीज अकाउंट पे लिखे हैं वो सब पूरी तरह से गलत है, उन सभी को किसी भी समय पलटा जा सकता। और ये ओल्ड मिनिस्टर उसकी प्रूफ कर देगा, उस सब चीज को प्रूफ करने को तैयार है। ये कहते ऑलराइट बहुत अच्छे। इस समय में एक ही मछली के जाले से उन सभी मछलियों को पकड़ निकालूंगा और तड़पा कर उसको नाक में ढा कर खाऊंगा, सभी चीज को एक ही बार में कर लिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर कमांडर उन सब चीज को ला लिया और कहते हैं महाराज उस सिल्वर वाल में जितने भी पैसे थे उन सभी को मैंने यहाँ पर ला लिया और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। और जब मैंने इन सभी पैसों को यहाँ पर लाया तो मैंने बहुत सारी सावधानी रखी और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। मैंने इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया था। यह उस पूरे पैसे पर खेलता रहता है, ओहो मेरे पास तो पैसा ही पैसा। बहुत अच्छे। इस ऑपरेशन में जितने भी लोग गए थे सभी को रिवार्ड किया जाएगा और इस पूरे ट्रेजर को मेरे प्राइवेट ट्रेजर के अंदर डाल दिया जाए, मेरे प्राइवेट तिजोरी में डाल दिया जाए और मेरे अलावा किसी को भी यहाँ पर जाने न दिया जाए। तुम इसको पर्सनली गार्ड करोगे और परमिशन के बिना कोई भी इस तिजोरी के अंदर नहीं जा सकता। और वन मोर थिंग, मेरी वाइफ तुम लोग अपने कुछ बंदों को यहाँ मेरे जितने भी लॉर्ड मिनिस्टर है उनके घर की तरफ भेज दो, एडवांस में भेज दो उनकी रक्षा करने के लिए, और 2 लोगों को उस ब्रोथल को भी गार्ड करने के लिए भेज दो, वो भी हमारी मददगार है। वो कहती समझ गई। ओह मेरी वाइफ, तुमने वो देखा था कि मेरा वो शॉट कितना अमेजिंग था जो हेलियन बिली को अच्छा लगा। वो कहती है हाँ महाराज आप अपने मार्शल आर्ट में इम्प्रूव करते जा रहे हैं। ये कहते हैं ओहो मेरी वाइफ, मैं सिर्फ मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं किसी और चीज को अच्छे से ड्रिल करने के लिए एक्सपर्ट हूँ, क्या तुम उस एक्सपर्ट का काम करना चाहोगी? ये समझ जाती है और मेन कैरेक्टर गर्दन पकड़ के ले जाने लगती है। सिंस महाराज आपकी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग इतनी अच्छी की आपको बेनिफिट में रहे तो चलिए मैं साथ देती हूँ आपके मार्शल आर्ट प्रैक्टिस में, उसको ले जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है दरबार में। सभी लोग कहते हैं ग्रीटिंग महाराज। ये कहते हैं ओह मेरी वाइफ ने वहां पर पूरा मूड को सत्यानाश कर दिया था और मेरे कमर को दर्द देने लगी है। इसी के साथ साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है, समाप्त होता है।